कामयाब इंसान कैसे बने। ये एक आदत आपको ज़िंदगी में कामयाब बना देगी, ज़िंदगी में सफल बना देगी। तो ध्यान से सुनिए, कामयाब इंसान कैसे बने। वैसे तो सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी अच्छी आदतों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक ऐसी आदत जो आपके जीवन में आपको सफल बना देगी। यदि वो आदत आपके अंदर है तो आपको जीवन में सफलता हासिल करने एवं आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो एक आदत क्या है, ये आप सुनिए। अगर आपके अंदर भी है तो आप ज़रूर कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक 60 साल का व्यक्ति था जो दिखने में लगभग 40 साल से 45 साल का दिखता था। ये बात पूरे स्टेट में फेमस थी कि एक व्यक्ति है जो 55 से 60 साल का है लेकिन दिखता 40 से 45 साल का है। वो ऐसा क्या करता है जिसके कारण ये इतना यंग दिखता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिए। हर व्यक्ति उसका सीक्रेट जानना चाहते थे, जिसके कारण धीरे धीरे ये खबर पूरे स्टेट के राजा तक पहुंची कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो 55 से 60 साल का है लेकिन उसकी उम्र 40 से 45 वर्ष की दिखती है, जिसकी वजह से ये वो यंग दिखता है। इस खबर को सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा क्या करता है कि वो इतना बूढ़ा होने के कारण भी यंग दिखता है। तो फिर राजा ने हुक्म किया कि उस व्यक्ति की मेरे पास राजा ने हुक्म दिया कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उससे वो सीक्रेट पूछ पाऊँ कि वो ऐसा क्या करता है जिसके कारण वो इतना यंग लगता है। राजा का हुक्म सुनकर वो व्यक्ति राजा के पास आया और राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम अपनी 60 साल की उम्र में भी ऐसा क्या करते हो जिसके कारण तुम 40 से 45 वर्ष के लगने लगते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है वो जिसके कारण आप इतने जवान और यंग दिखते हो। व्यक्ति ने राजा की बात को सुनकर कहा कि मेरे इस सीक्रेट का राज एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। उस जगह पे एक फल लगा हुआ है जिसे मैं हर रोज़ खाता हूँ, जिसके कारण मैं इतना जवान दिखता हूँ। इस बात को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा फल है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर तो मुझे भी इस फल को खाना चाहिए ताकि मैं भी उस व्यक्ति की तरह यंग दिखूं। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे भी उस फल के बारे में बताओ ताकि मैं भी उस फल को खाकर तुम्हारी तरह यंग दिखूं। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि उस फल को खाने के लिए आपको मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। आप मेरे साथ वहां जाएंगे तो आपको वह फल मिलेगा और फिर आप उसे खाकर यंग दिखेंगे। राजा बहुत ही खुशी खुशी उस व्यक्ति के साथ पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए। उस इंसान के साथ चलने लगे। आधी दूर तक का ही रास्ता तय किया, तब राजा बहुत ज़्यादा थक गए। कहने लगे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे आगे और चला नहीं जा रहा। इसके बाद राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने सैनिकों को आपके साथ भेज देता हूँ, वो फल उसे ले आएंगे और फिर मैं उसे खा लूँगा। तो फिर उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके सैनिक ऊपर गए और उन्होंने उस फल को खाया तो वो जवान बन जाएंगे, आप कभी भी जवान नहीं बन पाओगे। कामयाब इंसान ऐसा नहीं करते। अगर आप जवान बनना चाहते हैं, आप यंग बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ही मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर चलना होगा। अब राजा ने जैसे तैसे हिम्मत की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी समय लगा उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए, परंतु जैसे ही राजा चोटी पर पहुँचे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उस व्यक्ति से कहने लगे कि बताओ वो कौन सा फल है जिसे खाने पर मैं फिर से जवान हो सकूं।
व्यक्ति ने कुछ देर तक इधर उधर देखा और कहा कि देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो राजा ने सुनकर कहा कि ये कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। दोबारा से फिर पूछा कि वो कौन सा फल है जिसे खाने से मैं यंग बन सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने एक पेड़ की ओर इशारा किया कि यही वो पेड़ है जिसके फल मैं रोज़ खाता हूँ और इतना यंग रहता हूँ। राजा साहब ने उस पेड़ को ध्यान से देखा तो वह एक बेर का पेड़ था। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगे कि ये क्या मूर्खता है, ये कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो। एक बेर का पेड़ का तो जो साधारण सा फल है और ये तो हमारे राज्य में भी मिल जाते हैं। सिर्फ इस बेर को खाने के लिए तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा दिया। राजा साहब उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। तब उस व्यक्ति ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि यही वो बेर का पेड़ है, ये वही फल है जिसे खाने के लिए मैं हर रोज़ नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ और ऊपर से फिर नीचे की ओर वापस जाता हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट रहती है। मेरा भोजन पूरी तरह से पच जाता है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह स्वस्थ रहता हूँ। इस काम को मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना फिट और यंग दिखता हूँ। इसका उदाहरण ये है दोस्तों कि पानी की एक बूंद अगर किसी पत्थर पर गिरती है तो वहाँ छेद नहीं होता, लेकिन पानी की एक बूंद लगातार बहुत समय तक किसी पत्थर पर गिरती है तो वहाँ पर एक छेद जरूर हो जाता है। सोचकर देखिए आखिर किस चीज़ का कमाल है वो। जब एक महिला रोटी बनाना चाहती थी, सीखना चाहती थी, तो वो पहले ही दिन से गोल रोटियां बनाना नहीं सीख जाती है, लेकिन जैसे जैसे हर दिन वो प्रैक्टिस करती है, बार बार रोटी को बनाती है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो रोटियां बिगड़ती हैं, परंतु फिर ऐसा समय आता है जब वो रोटियां एकदम गोल बनाने लगती है। जब सर्कस वाली एक लड़की उस रस्सी पर चलती है तो पहले ही दिन वो उसे रस्सी पर नहीं चल सकती है, लेकिन बार बार जब निरंतर प्रयास करती है और उस रस्सी पर चलती है, जिससे वह कई बार उस रस्सी से गिरी होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो उस रस्सी पर आसानी के साथ चलने लगती है। थॉमस सिल्वर एडिसन ने जब बल्ब बनाने की शुरुआत की होगी तो पहले ही दिन में उन्हें बल्ब नहीं बना होगा, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास जारी रखा और जिससे वह बल्ब कई कोशिशों की वजह से बन गया होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी में और इन उदाहरणों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको अपने जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में इन उदाहरणों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है हैबिट और कॉन्फिडेंस की हैबिट। जी हाँ, यही वो आदत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। सोचकर देखिए, एक सफल व्यक्ति के बीच में यही तो अंतर है। सोचकर देखिए, एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में यही तो अंतर होता है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि एक सफल व्यक्ति किसी भी काम को एक बार करता है और असफल हो जाता है, फिर उस काम को छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, एक सफल व्यक्ति में ये आदत होती है कि वो एक बार असफल होता है, लेकिन वो फिर से कोशिश करता है, उस काम को करने की दूसरी फिर कोशिश करता है और वो उस काम में फेल हो जाता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता और वो फिर से कंसिस्टेंसी की आदत को बनाकर रखता है। अगली बार वो फिर से उस काम को करने में लग जाता है, परंतु वो तीसरी बार भी उस काम में असफल हो जाता है, लेकिन वो तब भी उस काम को करता रहता है जब तक उसको उस काम में सफलता नहीं मिल जाती, और अपनी उस आदत को बनाकर रखता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता।
आप भी बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर होंगे जहां पर आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होगी। आप भी बहुत कामों में कई बार असफल हुए होंगे, जिसके कारण आपने हार मान ली होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपको देखना है कि उस काम को आप जब तक करें तब तक कि आपको उस काम में सफलता हासिल नहीं हो जाती, क्योंकि कंसिस्टेंसी की आदत है जिसके कारण महान से महान लोग अपने जीवन में सफल बने हैं, कामयाब इंसान बने हैं। तो आप भी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन आप अपने जीवन में कामयाब इंसान जरूर बनेंगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? ऐसी और स्टोरी के लिए मेरी सारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।